बिना हक का जहाँ लेने का मन हो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है और अपना हक छोड़ देने का मन हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। रामायण में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वह हर प्रकार के दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। समय कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलना था सुबह वनवास में मिलता। बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप कर बातें और कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। रामायण में दो ऐसे पात्र थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहता था फिर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के राज्य में रहती थी फिर भी नहीं सुधरी। सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है, माहौल पर नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। पराधीन काम करने वाले को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। इंसान को स्वाधीनता यानी खुद के बल पर ही पुरुषार्थ करना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना धीरे चलते हो जब तक कि आप रुक नहीं जाते। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर भरोसा नहीं करते। दुख से बढ़कर इंसान का कोई और दुश्मन नहीं है। दुख अच्छे अच्छे बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान को भी कमजोर बना देता है। अतः दुख को अपने मन व बुद्धि पर हावी न होने दे। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव भगवान कभी डूबने नहीं देता। उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित मन वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपत्ति को आसानी से हरा सकता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। दुख आने पर अपने जीवन का अंत कर देने में भलाई नहीं है। सुख और आनंद का मार्ग जीवन से निकलता है, मृत्यु से नहीं। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जो दिखता मित्र की तरह है। ये दो तेज धार वाली तलवार है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। मूर्ख के साथ विनम्रता, कपटी इंसान के साथ प्रेम, कंजूस के साथ शांति की बातें करने का अर्थ नहीं है। ये सब व्यर्थ है। दूसरों को दुख देने से बड़ा पाप ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। अतः किसी के प्रति कोई ऐसा काम ना करे जिससे वह दुखी हो। हमेशा याद रखिए कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई नहीं समझ सकता। कर्म के पास कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देखकर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी रहते हैं।